क्वेश्चन नंबर है अपने पास कौन सा 25, जिसमें एक ट्राइंगल ए बी सी की बात करनी है जो कि राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर बनाना, ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। ये दोनों बातें हो चुकी। ठीक, अब तीसरी बात है ये कि ए बी किसके इक्वल है, 24 सेंटीमीटर, ये यहाँ लिख लिया। ठीक, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ लिख लिया। फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक, अब जब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अब ए सी हम जानना चाहते हैं कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना, ये कितना आ जाएगा, इधर ए सी स्क्वायर था इधर अंडर रूट लगा दिया, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी हाइपोटेनस की। ठीक कह रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर और बेस मैं इस बात पर डिसाइड करूंगा कि मैं कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे निकालना है क्या, साइन ए। अब जो साइन का फॉर्मूला होता है वो तो फॉर्मूला फिक्स रहेगा, रेशियो, वो किसका रेशियो होता है P/H का। अब यहाँ पर A लिखा हुआ है, इस बात का मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, A लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बात आगे समझना है। तो अब अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा वाला होगा, ये वाला 7 है ना, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज सेम ही रहता है किसी भी कंडीशन के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है इसलिए कितनी ली जाएगी 7, और हाइपोटेनस कितना, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये कैसे देखते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड, साइन ए के बाद हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है B/H, B/H। ठीक है, ए की बात करनी है, यहाँ एंगल बन रहा है तो बेस ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ बेस की जगह 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। बिल्कुल आसान सी बात, ये समझ आया। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड बात करो प्यारे बच्चों, साइन सी। साइन सी की अगर हम बात करें तो साइन सी बताना मुझे एंगल कहाँ पर बन रहा है, इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर बन रहा है एंगल, है ना। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर एंगल यहाँ बन रहा है सी पर तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और हाइपोटेनस कितना, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है ये तो। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें चाहिए क्या, कॉस सी। ठीक है, पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख लिया करो, फॉर्मूला क्या है B/H। फिर ये डिसाइड करो कि ये एंगल कहाँ है, एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब बेस ये होगा 7 और हाइपोटेनस इज 25। बिल्कुल आसान। ठीक, ये समझ आ गया कैसे किया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 26। इंफॉर्मेशन जो जो गिवन है उसके बेसिस पर एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, ABC विच इज राइट एंगल एट C। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है और ये मैंने बनाया ABC विच इज राइट एंगल एट, ठीक बेटे। अच्छा, अब इसके बाद ABC कितना है थीटा, यानी कि यहाँ पर एंगल कुछ थीटा बन रहा है, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वो कह रहा है BC 21 है, ये ले लिया 21 यूनिट, और AB कितना है 29 यूनिट। अब क्योंकि उसने ये कितना है, AB कितना है 29 यूनिट। ओके, ये नहीं, ये हमें नहीं दिया है। ठीक, ये हम निकाल लेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, निकालिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसमें, ट्राइंगल में क्या होगा, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस ऐसा होना चाहिए।
ठीक है। ए बी की वैल्यू आपने मुझे बताई है 29 इसका स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना 841 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना 441। ये मैं इधर लेकर आ जाता हूँ 841 माइनस 441 इक्वल्स टू क्या ए सी स्क्वायर, ठीक। 841 माइनस 441 किया कितना आया और इधर चल रहा था ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट, तो इसका आंसर 20 यूनिट, ये ए सी आ गया, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लग गया और ए सी भी पता चल गया 20 यूनिट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो बिल्कुल आसान होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, कॉस थीटा की और साइन थीटा की, तो ये निकाल के रख लेते हैं हम। साइन थीटा प्यारे बच्चों आपने बताया था ये होता है P बाय एच, और कॉस थीटा अगर कभी निकालना हो तो वो होता है B बाय एच, ठीक। थीटा यहाँ बन रहा है, क्वेश्चन में उसने बताया था, है ना। तो अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो 20/29 और बेस की बात करें तो 21 और ये 29 ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक। अब इसके बाद हमने लेकर चले लेफ्ट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 इसका स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है 20/29 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 441/841, ये आ जाएगा 400/841, तो आंसर कितना 41/841, एलसीएम ले लिया, ठीक। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन जब आता है आपके सामने, ट्रायंगल बता दिया ABC बनाना है, उसको कहाँ पर राइट एंगल रखा है ये भी बता दिया उसने, थीटा कौन सा लेकर चलना है ये वाला लेकर चलना है, ये और ये वैल्यू दो गिवन थी हमें, पाइथागोरस लगा के हमने थर्ड साइड निकाल ली, उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट था वो निकाल के रखा और वैल्यू पुट कर दी। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद एक और आसान वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ट्राइंगल कौन सा बनाना है, उसे राइट एंगल कहाँ पर रखना है बी पर, तो ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू 12 है, AB ये है 12 सेंटीमीटर, BC कितना 5 सेंटीमीटर। अब इसमें लगा देता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये आएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान चल रहा सब कुछ। अब इसके बाद AB कितना है 12, अच्छा, और BC कितना है 5, ये कितना 144, ये कितना बन जाएगा स्क्वायर हटाकर अंडर रूट का आंसर कितना, ठीक है। ये मुझे आपने निकाल के दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है हमें cos A निकालना है फर्स्ट पार्ट में, cos A। तो पहले तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना B/H, ठीक। A का मतलब ये है कि एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक। अगर एंगल वहाँ बन रहा है तो बताइए बेस कौन सा होगा, ये या ये 12 सेंटीमीटर। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस ये होगा, तो यहाँ पर लिख लिया। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, वो वहीं रहता है, ठीक। और मुझे क्या निकालना है कोसेक A, ठीक है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, H/P। हाइपोटेनस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। एंगल A है यहाँ पर बन रहा है, ठीक, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा उसके सामने वाला, ठीक। तो अपॉन में क्या वही, ठीक है। कितने आसान वाले क्वेश्चन। एक और आंसर देखो, cos C इक्वल्स टू, cos का फॉर्मूला सोचना है हमें तो B/H, ठीक है। B/H C यानी कि एंगल यहाँ बन रहा है, तो यानी कि बेस एंगल यहाँ, तो बेस यहाँ होगा, तो ये 5 और हाइपोटेनस कितना, ठीक है। और बताइए प्यारे बच्चों, बढ़िया सी बात है।
कोसेक सी, कोसेक का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? एच अपॉन पी। ठीक, एच तो ओके, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ये अब एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये। ठीक, खत्म, बस हो गया काम। छोटे मोटे वाला क्वेश्चन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हमारे पास जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि साइन, ये जो प्यारे बच्चों है ना, ये एल्फा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना? ऐसा लिखा हुआ है एल्फा। और ऐसे ही कहीं पर ऐसा बना दे तो क्या कहोगे? बीटा। और ऐसा बना देगा तो क्या कहोगे? ये पढ़ा था तुमने केमिस्ट्री में, है ना? ठीक, साइन एल्फा। ओके, साइन एल्फा गिवन है 1/2। ठीक है, साइन एल्फा 1/2। इसका रेशियो तो आपने मुझे ये बताया था P अपॉन एच, है ना? क्या बताया था? P अपॉन एच। अच्छा, इसका मतलब आप तो ये कह रहे हो कि P और H का रेशियो गिवन है। कितना गिवन है? तो क्यों ना इसको ऐसे मान लें कि P कितना रहा होगा और H कितना रहा होगा 2K, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ठीक है, जो कि राइट एंगल कहाँ पर? B पर, और C पर मैं एंगल बना लेता हूँ कितना? अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे बना रहा है। ठीक, अब परपेंडिकुलर क्या होगा? 1K, और हाइपोटेनस कितना है? अब मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज 2K, AB 1K एंड BC हम जानना चाहते हैं 2K का स्क्वायर कितना? 4K स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इसमें से माइनस किया, ये कितना आ जाएगा? 3K स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और BC की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी K स्क्वायर में से K बाहर और √3। ये आपने मुझे निकाल के दे दिया √3K। ठीक, अब आपने मुझे बेस की वैल्यू भी बता दी। अब क्या करेंगे? हाँ, कॉस निकालेंगे, क्योंकि कॉस की जरूरत है। कॉस एल्फा, कॉस एल्फा प्यारे बच्चों होता है बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, बेस है हमारे पास √3K, हाइपोटेनस कितना है? 2K, तो ये आंसर आ गया √3/2। ठीक, ये जो कॉस एल्फा की वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 3 कॉस एल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब एल्फा। ठीक, वैल्यू पुट करिए 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस एल्फा √3/2 का होल क्यूब। अब छोटी छोटी सी कैलकुलेशन, प्यारी प्यारी सी कैलकुलेशन करो। 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब कितना? ठीक है, होशियार वाले बच्चे, 3√3 और अपॉन में कितना? 8। 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। अरे वाह, 3√3 अपॉन 2 बचा, और माइनस यहाँ पर भी क्या बचा? 3√3 अपॉन डिश डिश, क्या बचा? छोटे बच्चों वाली, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 29। छोटे बच्चों वाला है। तो ट्राइंगल ABC, ये बना लिया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC which is right angled at B, राइट एंगल एट B हो गया। अब इसके बाद क्या करें? ये परपेंडिकुलर अपॉन, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि P और B का रेशियो कितना है, और इसको हम मान लेंगे P इक्वल्स टू 1K, B इक्वल्स टू √3K। P कितना? P तो तब डिसाइड करोगे ना सर, पहले A तो बताओ
ए यानी कि एंगल ये है, ठीक है ना। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस कितना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, नहीं बढ़े, बढ़े, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल आसान वाला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, छोटे बच्चों वाला चैप्टर। ए बी √3k, बी सी 1k का स्क्वायर। अरे वाह, √3 का स्क्वायर पक्का, 3k स्क्वायर, और 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर, कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा 2k। ठीक, ये आपने मुझे निकाल के दे दिया हाइपोटेनस कितना। अब आसान है क्वेश्चन को करना, कितना आसान है, बहुत। चलो देखते हैं कितना आसान है। साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, ठीक है। साइन, ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ, नहीं तो डिश हो जाऊंगा, ये ठीक है। पी कहाँ से लाऊं, पी ए के अकॉर्डिंग लेकर आऊं, ठीक, 1k, और हाइपोटेनस आंसर। अब सी की बात करो, सी बेस, अरे होशियार हो गया आप तो ये आ गया आंसर ए। अब होशियार हो गए, पढ़ाना बंद कर देता हूँ ए, ये है बेस कितना, हाइपोटेनस √3/2। सी की बात करनी है अब, सी की √3k, कर दिया सब, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों अभी तक हमने निकाल ली वैल्यू जिस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है भाई, डालो। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी, साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी बहुत टफ है ये तो, कैसे करोगे, 1 × 1 1 और 2 2 जा, और √3 × √3 3, और 2 2 जा 4, और 4/, और आंसर कितना, छोटे बच्चे वाली बात है ये तो सब, है ना। अब क्या करें, सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट कहाँ करें, यहाँ करें, ये फर्स्ट पार्ट, और ये करें हम सेकंड पार्ट। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये = 0 ला कर दिखाना है, ला देंगे। लाने में तो हम एक्सपर्ट हैं, कोई भी आंसर लाना हो हम तुरंत ला देते हैं। कॉस सी कितना 1/2, साइन ए और साइन सी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो एक जैसी, काटो पीटो और 0, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया था इस क्वेश्चन में सर, ट्राइंगल लिया था ABC विच इज राइट एंगल एट B, ये क्वेश्चन में बता रखा था। tan A का एक रेशियो गिवन था P और B का, ठीक है, उसको हमने 1k और √3k मान लिया, दो साइड पता थी, इससे हमें पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके थर्ड साइड पता चल गई। जिस जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर निकाला हुआ है। ध्यान हमने इस बात का रखा है कि जब A एंगल लिया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लिए गए हैं, C लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग लिए गए हैं, बस ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक और बढ़िया वाला और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए।
इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपके सामने दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने ए माना और ये बी। अब यहाँ पर कुछ भी लिख लो मेरे से, सी डी, यहाँ पर कुछ पी क्यू, कुछ भी, यहाँ पर राइट एंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल लिए मैंने, जिसमें एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल लिए हैं मैंने, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम वैल्यू लिए, दिख रही है आपको, ठीक। अब वो कह रहा है दो एंगल हैं ए और बी जो कि एक्यूट एंगल हैं, सच दैट साइन ए किसके इक्वल है, साइन बी के, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम साइन ए की बात करेंगे, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी ए डी, ठीक है। तो इसके सामने देखना, यहाँ पर लिख लिया मैंने, ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं सी ए डी की, उसमें साइन ए जो होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो क्या होता है, हाँ, सी डी अपॉन में क्या, डिशो है, देखो ये एंगल है, ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी, ये समझ आया। तो ये हमने क्या लिख लिया, साइन ए, ये समझ आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल की बात करो आप, कौन सा ट्रायंगल, पी बी क्यू, बी बीच में लिखा ना, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ठीक, इस एंगल की बात हो रही है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अरे यहाँ पर ऐसा लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बताओ आप कितना होगा, पी क्यू, ठीक है, और हाइपोटेनस बताना, पी बी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन में एक बात कही है कि साइन ए किसके इक्वल है, इसका मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर साइन ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दो और साइन बी की वैल्यू सर यहाँ पर लिख दो, यही तो कह रहे हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात कहना आसान है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाना बिल्कुल आसान है, कैसे, ये जो ट्रायंगल है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम किसी प्यारे बच्चे ने लगाई होती तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहा होता, बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में, सी ए डी, तो वो ये कह रहा होता कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी डी का स्क्वायर माइनस, प्लस क्या, ए डी का स्क्वायर, ऐसी बात, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और दूसरा, अगर उसने इस ट्रायंगल में लगाई होती तो ट्रायंगल पी बी क्यू में अगर वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो वो कहेगा पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल, हाँ, प्लस क्यू बी का स्क्वायर, ये क्वांटिटी, ये बात आई समझ में, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से ए सी का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ठीक है ना, ए सी का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। यहाँ से मेरे पास ए सी है, ठीक, ए सी है, सी डी है, सी डी है, ठीक। ए डी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चाहें तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस में क्या, सी डी स्क्वायर, और इधर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डी स्क्वायर की, ठीक है। पी बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इधर लेकर आ जाता हूँ, इक्वल्स टू में क्या, क्यू बी का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम कैसे भी सिमिलर प्रूफ कर पाएँ, सिमिलर, तो हम क्या कह पाएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं वो सब आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, या उनकी तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाएं, रेशियो में आ जाएं। अब एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पर सी डी अपॉन ए सी आ रहा,
ठीक है, ये था हमारे पास। तो हमें क्या करना है, एक काम यहाँ पर ये करना है कि इस फर्स्ट को हटाकर इसमें सी डी के अपॉन में क्या लिख लूँ। देखो ये पी क्यू यहाँ ले सकता हूँ और ये ए सी यहाँ ले आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप करते थे। तो ये यहाँ लिख लिया और ये यहाँ लिख लिया। अब देखना ध्यान से, सी डी, इसका सी डी और इसका क्या आ गया रेशियो में, है ना, और इसका ए सी और इसका क्या पी बी। तो यानी कि दो साइड रेशियो में आ चुकी थी पहले ही, जिसको हमने क्या कह चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात और रह गई है, कौन सी वाली, कि ये वाली चीज और आ जाए रेशियो में इसके इक्वल में। तो हम क्या कह पाएंगे कि ये तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हैं, रेशियो में, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये बात आगे समझना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ ध्यान दो, सी डी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, सी डी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी बी के। ये क्या है, कोई रेशियो ही तो है, इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल। तो यहाँ से देखना सी डी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, के। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आ सकती है, के इंटू, ठीक है। इसी तरह से ए सी अपॉन ए पी बी जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से ए सी किसके इक्वल आ सकता है, के इंटू पी बी के। ये क्या कर दिया सर, फिर से बताता हूँ, देखो सुनो ध्यान से। ये दो ट्रायंगल मैं लेकर चला, ये दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने साइन ए निकाला था, ठीक है। ये क्या है अभी तक, रेशियो, ठीक। फिर जब हमने इसमें साइन बी निकाला था, ये भी क्या है अभी, एक रेशियो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था साइन ए इक्वल है साइन बी के, तो इन दोनों को मैंने पास में लिख दिया, इक्वल लिख दिया था, और इसको यहाँ पर नीचे लेकर आ गया था, इसको यहाँ पर, ये तो किया था। लेकिन अभी भी ये चीज क्या है, एक रेशियो। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल रही होगी, किसी के इक्वल रही होगी। तो यहाँ से सी डी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है, के पी क्यू, है ना। इसी तरह से ए सी अपॉन पी बी के इक्वल है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म ऑफ पी बी। इतनी बात आगे समझ में। अब मैंने आपसे ये कहा था कि भाई दो साइडों का रेशियो तो है मेरे पास, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये तो आ चुका है। क्या और रिक्वायरमेंट है कि तीसरी साइड ए डी और क्यू बी का रेशियो और आ जाए कहीं से भी, है ना। तो क्यों ना इसको निकाल लेते हैं हम, ए डी का और किसका, क्यू बी का। ये रेशियो निकाल लो प्यारे बच्चों, किस किस का प्यारे बच्चों, पहला है ए डी और दूसरी चीज क्या है, क्यू बी, ठीक है, क्यू बी। अब देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है। अगर मैंने प्यारे बच्चों यहां से स्क्वायर हटा दिया होता तो यहां पर क्या आ रहा होता, है ना। तो आप यही तो कह रहे हो कि ए डी की वैल्यू ये क्वांटिटी है, तो ये मैं वहां पर लिख दूं, ठीक। तो ए डी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं अंडर रूट में क्या, ए सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात। अच्छा, फिर से क्यू बी का स्क्वायर इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यानी क्यू बी को ये लिख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। अब एक चीज़ बड़ा आसान से समझ जाओगे आप कि अंडर रूट ऐसे ही, ठीक है, ए सी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ पी क्यू, के टाइम्स ऑफ पी क्यू, के टाइम्स ऑफ पी क्यू। ए सी और पी क्यू का रिलेशन निकलेगा इससे। चलिए देख लेते हैं आगे और डाल के वैल्यू, फिर इसके बाद सोचते हैं। पी बी स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, माइनस के ऐसे ही, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू हमें पता है या सी डी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है, सी डी की वैल्यू पता है हमें, और ए सी की वैल्यू पता है। सी डी और ए डी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहीं पर पुट कर देता हूँ मैं, ठीक।
दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर देखना ध्यान से कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ए सी की वैल्यू क्या है, के पी बी, इसका क्या माइनस, सी डी की वैल्यू क्या है, के पी क्यू, इसका क्या, और नीचे क्या चल रहा था, पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ऐसा चल रहा था। ठीक, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा, के स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ये तो आएगा। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट में पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो देखना अंडर रूट के स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और इसके नीचे अपॉन में चल रहा था पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इस के स्क्वायर का क्या बाहर आ गया, के बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और अपॉन में भी यही बच गया, पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, आंसर क्या बचा, किसका आंसर बचा है ये के सॉल्व होते हुए वहां पर, ए डी अपॉन क्यू बी का। ठीक, अब आपने देखा एक चीज कि दिस अपॉन दिस किसके इक्वल चल रहा था, और के किसके इक्वल आ गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम फाइनली ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हम ये कह सकते हैं कि सी डी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल था, ए सी अपॉन पी बी, और के की वैल्यू क्या डालना है हम, ए डी अपॉन क्यू। यानी कि तीसरी जो साइड है उसका रेशियो भी अब आ चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे हुई मैं दोबारा बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, लेकिन तीनों साइड अब कैसी आ गई हैं, सी डी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी बी और ए डी अपॉन में क्यू बी। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल सी ए डी और पी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। ठीक है, सी ए डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी बी क्यू के। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, तो आंसर है एस 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 सिमिलैरिटी। ये कौन सी सिमिलैरिटी है, एस 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 सिमिलैरिटी। और प्यारे बच्चों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। बाय सीपीसीटी मत कहना, हाँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, कैसे हुआ सर ये क्वेश्चन, फिर से, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल हमने बनाए जिसमें एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को कैसा एंगल बनाया, एक्यूट, 90 डिग्री से कम। ठीक, अच्छा ये तो बनाना आ गया। अब इसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन में गिवन है साइन ए और साइन बी, तो मैंने पहले साइन ए की कैलकुलेशन की और साइन बी की कैलकुलेशन की। साइन ए होता क्या है, तो आंसर है पी अपॉन एच। ठीक है, साइन ए इस ट्राइंगल में एंगल यहाँ बन रहा होगा। ठीक, तो साइन कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लिख लिया आपने एक बात। अब दूसरी बात, साइन बी निकाला, यानी एंगल यहाँ बन रहा होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये यहाँ तक आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद साइन ए किसके इक्वल था, ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन। ठीक है, हमने साइन ए की ये वैल्यू यहाँ पुट की, साइन बी की वैल्यू यहाँ पुट की। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हमने पी क्यू इधर लेकर आ गए यहाँ पर और ए सी यहाँ पर। क्यों लेके आए सर, क्योंकि सी डी अपॉन में हमें क्या चाहिए था, पी क्यू, और ए सी अपॉन में, तो जैसे ही हमने चेंज किया ये आ गया सी डी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी बी। इतनी बात आ गई आपको समझ में। ठीक है,
तो ये क्या चल रहा था प्यारे बच्चों, एक रेशियो। ठीक, यही चीज हमने क्या किसके इक्वल लिख ली, के। यहां से सी डी की वैल्यू निकल जाएगी किसके टर्म में, पी क्यू के टर्म में, और यहाँ से ए सी अपॉन पी वी भी के इक्वल है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अच्छा, अब हमने ये देखा कि दो चीज़ों की बात तो हो चुकी है इस ट्रायंगल में, इन दोनों में। हमें तीसरी साइड और अगर इक्वल मिल जाए, सॉरी रेशियो में मिल जाए, तो हम ये कह पाएंगे ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसीलिए हमने ए डी और क्यू बी का रेशियो निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ए डी और क्यू बी का रेशियो ये जब आपने निकालना शुरू किया तो ये जो रिलेशन थे, ये रिलेशन आपने यहाँ पर यूज कर लिए। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करते गए तो आपने एक चीज़ देखी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए डी अपॉन क्यू बी किसके इक्वल आ जाता है, के इक्वल आ जाता है ना। अच्छा, तो अगर ये के इक्वल आता है तो ये के की जगह पुट किया जा सकता है यहाँ पर। जैसे ही हमने यहाँ पर ये पुट किया तो ये तीन क्वांटिटी इक्वल आ गई। अब करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स रेशियो में है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल हो गया। ठीक, अगर ये सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और ये वाली चीज हमारे पास कहाँ से आई थी, ये हमारे पास आई थी पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया था।